स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। कायनात अभी कोई डेट फाइनलाइज नहीं हुई, जैसी होगी आप लोगों को हम बता देंगे। ठीक है जी। मिड्स होंगे तो मिड्स के बारे में होपफुली जैसे कॉलेज ओपन होंगे तो आप लोगों के लिए जो है वो फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है। चलिए, आज हम पीडियाट्रिक नर्सिंग का जो है वो लेक्चर लेंगे और इसमें हम पढ़ने वाले हैं जीआईटी का रिमेनिंग पार्ट, जिसका आज का हमारा टॉपिक है ट्रीजिया इन चिल्ड्रन। तो आप लोगों को ट्रीजिया के बारे में पता है? व्हाट इज़ ए ट्रीजिया? जी क्लास, किसी को भी नहीं पता है ट्रीजिया के बारे में? आप लोगों ने अडल्ट हेल्थ में नहीं पढ़ा ट्रीजिया के बारे में? जल्दी से ऑनलाइन हो जाया करें, आप लोग बहुत लेट आते हैं क्लास में। चलें ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। ठीक है, उर्वा ने बताया है जस्ट। ठीक है जी। ऑफिस में होता है, यानी कि कुछ पार्ट जो है किसी भी ऑर्गन का या इंटेस्टाइन का जो है किसी भी आप कह सकते हैं ट्यूब का जो कोई पार्ट है वो एब्सेंट होगा तो हम उसे कहते हैं कि ये एट्रीजिया है। ठीक है जी। तो बच्चों में एट्रीजिया की कुछ टाइप्स हैं, वो आज हम इसमें डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव आवर सेशन विल बी, एट द एंड ऑफ द सेशन द स्टूडेंट विल बी एबल टू लर्न डिफाइन एट्रीजिया। ठीक है जी। हम डिफाइन करेंगे सबसे पहले व्हाट इज़ एट्रीजिया, देन टाइप्स हम डिस्कस करेंगे और डिफाइन करेंगे टेफ, यानी कि टेफ जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, TEF से टेफ है। ये एब्रीवेशन है जी, ट्रेकियो एसोफेजियल एट्रीजिया। ठीक है जी। इस ट्रेकिया और जो एसोफेगस होगा उसके दरमियान ओपनिंग होती है, उसके दरमियान जो है एट्रीजिया हो सकता है, तो इसलिए उसको कंबाइनली जो है वो कह दिया गया है कि ये ट्रेकियो एसोफेजियल एट्रीजिया है। ठीक है जी। तो इसके बाद हम इनकी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन डिस्कस करेंगे और एट द लास्ट जो है हम मेडिकल एंड नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो इनकी डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा लेक्चर को, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है जी। चलें जी, सबसे पहले डिफाइन करते हैं व्हाट इज़ एट्रीजिया। एट्रीजिया इज़ अ कंडीशन इन विच एन orifice और पैसेज इन द बॉडी इज़ यूजली abnormally closed और absent। ठीक है जी। एक नॉर्मल लाइनिंग होगी, एक नॉर्मल ट्यूब होती है जो कि एब्सेंट होगी एट्रीजिया के दौरान। ठीक है जी। तो वो कहीं पे भी हो सकती है, ट्रेकिया में भी हो सकती है, एसोफेगस में हो सकती है। ठीक है जी। इंटेस्टाइन जो है वो उसमें भी आ सकती है। तो डिपेंड ऑन द ऑर्गन, डिपेंड ऑन द ट्यूब, तो हम उसकी बेस पे जो है फिर हम उसको डायग्नोज करते हैं कि ये किस तरह का ट्रीजिया है। ठीक है जी। और उसकी टाइप्स क्या हैं। नॉर्मली जो एग्जांपल है ट्रीजिया की, उसमें बाइलरी ट्रीजिया आएगा जो कि बाइलरी सिस्टम में जो है इन्वॉल्व होगा। इसको हम आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे, जस्ट आप यहाँ पे जो है वो नेम याद कर लें। बाइलरी ट्रीजिया है, ड्यूडनल एट्रीजिया है जो कि ड्यूडनम इसमें इन्वॉल्व होगी, एंड एसोफेजियल एट्रीजिया है। ठीक है जी। तो 3 तरह की कॉमन होती है चिल्ड्रन में, तो ये आप लोगों को जो है वो आने चाहिए। चलिए जी, सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाट इज़ बाइलरी एट्रीजिया। आप लोगों ने बाइलरी सिस्टम पढ़ा होगा कि बाइल जो है वो किस तरह से प्रोड्यूस होती है, कहाँ पे जाके वो स्टोर होगी,
और फिर बाद में कैसे वो यूटिलाइज होती है। ठीक है जी। नॉर्मल फिजियोलॉजी जो है आप लोगों को बाइलरी सिस्टम की आती होगी। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एट्रीजिया जो है वो अगर एब्सेंट है तो किस किस पार्ट में एब्सेंट होगा, कोई ऑरिफिस या सिस्टम जो है वो किस तरह से क्लोज होगा, तो उसके रिस्पॉन्स में बेबी जो है उसमें क्या क्या चेंजेस आएंगी। ठीक है जी। तो biliary atresia is a GIT gastrointestinal disorder in which the biliary system is closed or absent। ठीक है जी। नॉर्मल जो बाइल फ्लो है वो जो है क्लोज होगा इसमें और एब्सेंट होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट पिक्चर आएगी उसमें आपको जो है वो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि कहाँ पे जो है वो किस तरह से सिस्टम जो है वो क्लोज होगा और कहाँ पे एब्सेंट होगा। ठीक है जी। The biliary system is the network of tiny tubular structures and ducts that drain bile from the liver to the small intestine। ठीक है जी। where it helps the digestive process। bile जो है हमने देखा है कि वो यूज़ होती है फिर digestive processes में यूज़ होती है। ठीक है जी। bile is a liquid secreted by the liver cells। liver cells से जो है वो secrete होगी and made up of cholesterol, bile salts and waste products। ये सारी bile की composition जो है आपने anatomy and physiology में पढ़ी होगी। ठीक है जी। तो उसमें जो है बिलोरुबिन वगैरह आ जाता है। तो अगर हम नॉर्मली जो है बाइल अगर यूटिलाइज हो रही है बॉडी में, जो जितना भी हम फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, उसकी ब्रेकडाउन के लिए यूज़ हो जाती है। लेकिन अगर बाइलरी सिस्टम जो है एब्सेंट होगा या क्लोज होगा तो क्या होगा कि बाइल का जो फ्लो है वो स्टॉप हो जाएगा और बाइल जो है यानी कि बिलोरुबिन वगैरह जो है वो बॉडी में रिटेन होना शुरू हो जाएगा। जब बाइल रिटेन होगी तो उसके रिस्पॉन्स में जॉन्डिस होती है फिर। ठीक है। आप बेबी का कलर देख सकते हैं, स्किन कलर के उसमें जॉन्डिस है और उसमें किस तरह से वो फैटी लीवर शो किया गया, एब्डोमेन जो है वो किस तरह से साइटिस की फॉर्म में शो किया गया है। ये है जी नॉर्मली बाइलरी सिस्टम। ठीक है जी। ये मैंने एक पिक्चर इसमें ऐड कर दी थी कि आप लोगों का जो एनाटमी का पार्ट है वो थोड़ा सा रिव्यू हो जाए कि किस तरह से लीवर सेल जो है वो सिक्रीट कर रहे हैं, फिर जाके गॉल ब्लैडर में जाके जो है वो बाइल जो है वो स्टोर होती है और जब फूड आती है स्टमक में तो उसके रिस्पॉन्स में बाइल जो है वो कॉमन बाइल डक्ट के थ्रू जो है वो इंटेस्टाइन में आती है। ठीक है जी। वहाँ पे आके फिर वो डाइजेस्टिव जूसेस में ऐड होती है और फिर फूड की जो ब्रेकडाउन है उसकी उसमें हेल्प आउट करती है। ठीक है जी। तो ये नॉर्मल बाइलरी सिस्टम है। इसमें आप देख लें कि नॉर्मल सिस्टम चल रहा है, कोई भी क्लोज या एब्सेंट पार्ट जो है वो शो नहीं किया गया। लेकिन अगर आप इस पिक्चर में देखें तो इसमें एक नॉर्मल बाइल डक्ट शो की गई है और साथ में कंपैरेटिवली उसके जो है वो एट्रीजिक जो बाइलरी सिस्टम है वो शो किया गया है। नॉर्मली आप देख सकते हैं गॉल ब्लैडर है, गॉल ब्लैडर से बाइल जो है नॉर्मल फ्लो कर रही है सिस्टिक डक्ट के थ्रू। ठीक है जी। फिर वो कॉमन बाइल डक्ट में आ गई जहाँ पे उसके फ्लो में कोई भी रुकावट नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। लेकिन आप साथ में देखेंगे तो ये देखिए कंस्ट्रिक्ट हुआ हुआ है यानी कि श्रिंक हुआ हुआ है पार्ट इसका कुछ ट्यूब का, तो जो कि उसको जो है उसके फ्लो को जो है वो डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है जी। आगे जैसे श्रिंकेज हो जाएगी तो फिर आगे जो है नॉर्मल बाइल फ्लो जो है वो नहीं होता। तो उसकी रिस्पॉन्स में जब श्रिंकेज होती है तो फाइब्रो इन्फ्लेमेटरी ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ एक्स्ट्रा हिपेटिक बाइल डक्ट्स जो है उसकी हो सकती है और इन्फ्लेमेटरी हो सकती है। मैं ठीक हूँ बीन, आप कैसी हैं और आप इतनी लेट क्यों ऑनलाइन हो रही हैं? जो लेट कमर्स हैं उनकी मैं एब्सेंट मार्क करूँगी, उनकी मैं कोई अटेंडेंस नहीं लगाऊंगी। टाइम से क्लास में आया करें। स्टूडेंट क्लियर है यहाँ तक? बाइलरी एट्रीजिया समझ में आ रहा है? यहाँ तक समझ आ गया सबको कि बाइलरी सिस्टम जो है वो नॉर्मली जिस तरह फ्लो कर रहा था लेकिन इसमें जो है वो कंस्ट्रिक्शन हो रही है, वो कंस्ट्रिक्ट हो गया है। तो उसके बाद जो है उसके फ्लो में जो है वो रेजिस्टेंस आएगी और बाइल जो है वो बॉडी में ही रिटेन होना शुरू हो जाएगी। ठीक है। यहाँ तक पूछना है किसी ने कुछ? अगर किसी को कन्फ्यूजन है यहाँ तक तो पूछ सकते हैं आप लोग। हम्म।
एट्रीजिया का मतलब है अरीज के एब्सेंट होना या क्लोज होना। ठीक है जी, इसमें कुछ पार्ट जो है उसका एब्सेंट होगा और कुछ क्लोज होगा, लेकिन उसका से जो प्रीवियस पार्ट होगा डेफिनेटली वहाँ पे, क्योंकि बाइल जो है उसकी कलेक्शन हो रही है, तो वो उसके रिस्पॉन्स में डायलेट होंगी, फिर वहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी होगी और वो डायलेट भी होगी। ठीक है जी, चलें जी नेक्स्ट पढ़ते हैं। Biliary atresia progressively destroys the bile ducts that carry bile from the liver to the intestine। ठीक है जी, क्योंकि atresia हो गया है, वो constrict कर रहा है, close कर रहा है, तो definitely वो जो bile system है उसको जो है वो destroy कर रहा होगा। ठीक है जी, और beginning outside the liver and later affecting bile ducts inside the liver। सबसे पहले आउटसाइड इफेक्ट करेगा और बाद में फिर इनसाइड जो डक्ट्स होती हैं लीवर की उसमें जो है इफेक्ट करेगा। द डैमेज डक्ट प्रिवेंट्स द ड्रेनेज ऑफ द बाइल फ्रॉम द लिवर, जो कि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि जैसे ही क्लोज होगा बाइलरी सिस्टम तो बाइल जो है वो उसकी ड्रेनेज प्रॉपर नहीं होगी और वो बॉडी में ही कलेक्ट होना जो है उसकी कलेक्शन होना शुरू हो जाएगी, रिटेन होना शुरू हो जाएगा। As a result, bile trapped inside the liver causing damage and scarring that can lead to cirrhosis। ठीक है जी, वो लीवर क्योंकि लीवर सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो लीवर में ही वो प्रोड्यूस हो रही है और लीवर में ही रिटेन हो रही है, तो वो उस पर जो है वो बर्डन कर देगा और उसके रिस्पॉन्स पे वहाँ पे वो डैमेज करेगा और स्कारिंग वगैरह वहाँ पे होगी, जो कि एट द एंड जो है वो लीड करेगी लीवर सिरोसिस को। तो ये इसकी कुछ इस तरह से पैथोफिजियोलॉजी के किस तरह से बाइलरी सिस्टम जो है अगर क्लोज होता है या उसका एट्रीजिया होता है तो वो किस तरह से जो है लीवर को फिर डैमेज करेगा। ठीक है जी, तो कॉमन जो चिल्ड्रन में सिम्टम्स आते हैं ड्यू टू बाइलरी एट्रेजिया वो कुछ इस तरह से आएंगे। सिम्टम्स ऑफ बाइलरी एट्रेजिया यूजुअली बिगन टू अपीयर बिटवीन 2 and 6 वीक आफ्टर बर्थ। ठीक है जी, स्टार्ट में पता नहीं चलता क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे बाइल प्रोड्यूस होगी लीवर सेल जो है बाइल सिक्रेट करेंगे, जैसे ही वो ड्रेनेज उसकी प्रॉपरली नहीं होगी वो बॉडी में रिटेन होना शुरू हो जाएगी, लीवर में रिटेन होना शुरू हो जाएगी, तो उसके 2 to 6 वीक्स के बाद ही बर्थ के आफ्टर बर्थ जो है वो इसके सिम्टम जो है वो अपीयर होना शुरू होंगे। तो पहला सिम्टम है जी जॉन्डिस। ठीक है जी, बिलीरुबिन का जैसे ही बॉडी में लेवल ज़्यादा होता है तो जॉन्डिस होता है। इसके बाद डार्क येलो और ब्राउन यूरिन जो है उसका कलर होगा। देन पेल और क्ले कलर जो है कॉलिक स्टूल्स होंगे, क्योंकि उसमें बिलीरुबिन का जो सेगमेंट है वो ऐड नहीं है, उसकी वजह से पेल या क्ले कलर के स्टूल्स आते हैं। येलो कलर के जो स्टूल्स हैं या ब्राउन कलर के स्टूल्स तभी होंगे जब उसमें बिलीरुबिन जो है वो ऐड होगी, बाइल ऐड होगी। ठीक है जी, इसके बाद है जी इनलार्ज लीवर दैट फील्स हार्डर देन नॉर्मल, क्योंकि उसमें लीवर में क्योंकि बाइल जो है वो स्ट्रेन हो रही है, उसमें कलेक्ट हो रही है, तो उसकी वजह से वो हार्डन जो है वो फील होगा। इलाज स्प्लीन हो सकती है और पुअर वेट गेन होगा इन चिल्ड्रन का। ठीक है जी, बाइलरी एट्रेजिया की अगर हम डायग्नोसिस में करें तो उसमें हम ब्लड टेस्ट वगैरह कराएंगे जिसमें हम बिलीरुबिन लेवल वगैरह जो है वो असेस करेंगे, तो वो ज़्यादा ही आएगा। लिवर बायोप्सी करेंगे, ठीक है जी, उसमें क्योंकि लिवर सेल जो है बाइल प्रोड्यूस कर रहे हैं और लिवर में ही वो जो है रिटेन हो रही है, उसमें उसका कंटेंट जो है वो ज़्यादा ही शो होगा। इसके बाद हम अल्ट्रासाउंड वगैरह करेंगे जो कि बाइलरी एट्रेजिया को जो है वो कन्फर्म करेगा कि बाइल डक्ट्स जो हैं ये जो कॉमन बाइल डक्ट्स हैं या कौन सा बाइलरी सिस्टम में कहाँ कहाँ पे जो है वो एब्सेंट है और क्लोज है, वो अल्ट्रासाउंड के थ्रू जो है वो उसका शो हो जाता है। एंड देन लास्ट पे है जी न्यूक्लियर स्कैन। न्यूक्लियर स्कैन जो है इसमें हम करते हैं और इसमें ओवरऑल बाइलरी सिस्टम का जो है इमेज आ जाता है और उसमें क्लियर और एग्जैक्ट हमें लोकेशन पता चल जाती है कि कहाँ पे जो है बाइलरी सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है। क्लियर है स्टूडेंट? ठीक है, नेक्स्ट है जी ट्रीटमेंट बाइलियरी एट्रीजिया का। ठीक है जी, हम बाइलियरी एट्रीजिया का ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं तो उसमें हम देख लेते हैं कि हम क्या क्या करेंगे। सम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ बाइलियरी एट्रीजिया कैन बी ट्रीटेड टेम्परली विद मेडिकेशन एंड स्पेशल डाइट्स। इसके लिए हम मेडिकेशन भी दे सकते हैं और डाइट्स भी दे सकते हैं। लिक्विड वाइटम सप्लीमेंट्स कैन बी गिवन ऑरली टू हेल्प लेसन डेफिशिएंसीज। ठीक है जी, और साथ में हम देंगे कसाई प्रोसीजर जो है बाइलरी ट्रीटमेंट के लिए ज़्यादातर जो है वो कसाई प्रोसीजर होता है जो कि एक सर्जिकल मेथड है, वो हम यूज़ करते हैं दैट कैन हेल्प रीस्टैब्लिश बाइल फ्लो फ्रॉम द लीवर टू द इंटेस्टाइन
बाय जॉइनिंग द टू डायरेक्टली। ठीक है जी, कसाई प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि वो वाला पार्ट जो कि क्लोज्ड होगा या जहाँ पे एट्रीजिया होगा उसको हम रिमूव कर देंगे, और दोनों बाकी जो डक्ट्स होती हैं, जो पार्ट्स होंगे डक्ट्स के, उनको हम दोबारा से रीस्टैब्लिश कर देंगे, रीजॉइन कर देंगे। तो वो जो है बाइलरी सिस्टम जो है वो उसका फ्लो है वो इफेक्टिव हो जाएगा। ठीक है जी। और लास्ट पे है जी लीवर ट्रांसप्लांटेशन। अगर फिर भी जो है प्रॉब्लम नहीं रिजॉल्व होता तो फिर हम लीवर ट्रांसप्लांटेशन की तरफ जाते हैं। ठीक है जी। नर्सिंग मैनेजमेंट है। नर्सिंग मैनेजमेंट हम प्रोवाइड करेंगे फैमिली एजुकेशन अबाउट मेडिकल कंडीशन। ठीक है जी। बायोलिट्रीज़र जो है उसके बारे में लोगों को इतना नॉलेज नहीं होता है। ठीक है जी। तो हमने उनके बारे में प्रॉपर उनको फैमिली एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। देन प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट प्रॉपर मेडिकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है जी। कौन कौन सी मेडिकेशन देनी है और किस तरह से देनी है उसके बारे में एजुकेट करेंगे। देन प्रोवाइड एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर द चाइल्ड विद बाइलरी एट्रीजिया। ठीक है जी। क्योंकि हमने देखा कि इसमें हम सप्लीमेंट्स वगैरह देंगे, लिक्विड फॉर्म में देते हैं, क्योंकि इसमें प्रॉपर्ली जो है फूड जो है प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं हो रही होती, प्रॉपर अब्जॉर्प्शन नहीं हो रही होती उसकी, तो इसमें डेफिशिएंसीज, विटामिन्स की डेफिशिएंसीज रहती हैं। और प्रोवाइड साइको सोशल सपोर्ट एंड रेफरल्स वगैरह प्रोवाइड करेंगे। देन आइडेंटिफाई साइंस ऑफ वर्सनिंग लीवर डिजीज़। और इसके बाद है जी असेस फॉर पेन। ठीक है जी। तो ये इस तरह की इसमें हम एजुकेशन जो है नर्सिंग मैनेजमेंट जो है हम उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमने कसाई प्रोसीजर करना है या लिवर ट्रांसप्लांट करना है तो फिर उसके लिए कुछ और जो है एडिशनल इंटरवेंशन हैं जो कि हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मॉनिटर फॉर साइंस ऑफ इन्फेक्शन एट सर्जिकल साइट। ठीक है जी। सर्जिकल साइट पे जितने भी इन्फेक्शन होगा, ठीक है जी, क्योंकि ये एक मेजर सर्जरी में ही आ जाता है, तो हम उसमें करते हैं। अगर लीवर ट्रांसप्लांट है तो वो तो मेजर सर्जरी है। ठीक है जी। तो सारी प्रोसीजर है वो भी एक डेलिकेट प्रोसीजर है, तो उसमें हम इन्फेक्शन के चांसेस इसमें बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो हम उनको मॉनिटर करना है। इसके बाद करेंगे प्रोवाइड करेंगे न्यूट्रिशनल सपोर्ट एंड प्रोवाइड एजुकेशन अबाउट लेंथ ऑफ हॉस्पिटल स्टे एंड व्हाट टू एक्सपेक्ट फॉर रिकवरी। ठीक है जी। हॉस्पिटल स्टे जो है उसके बारे में उनको नॉलेज जो है देंगे और एजुकेशन देंगे, और रिकवरी कितनी अच्छी में पॉसिबल है वो उसके बारे में बताएंगे। असेस एंड ट्रीट पेन, क्योंकि सर्जरी हुई है तो डेफिनेटली बच्चे को पेन होगी, उसको हम असेस करेंगे और ट्रीट करेंगे। देन प्रोवाइड मेडिकेशन मैनेजमेंट एंड प्रोवाइड वुंड केयर। उसके बाद है जी पेरेंट्स एजुकेशन रिगार्डिंग ईच पर्सन। तो इस तरह से हम करेंगे, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। और पेरेंट्स क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इसमें इमोशनल हुए होते हैं और सीरियस प्रोसीजर के बारे में, तो उनको वाकई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होते हैं, एंग्जाइटी होती है, तो हम उनको ईच प्रोसीजर के बारे में उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते रहेंगे। ठीक है जी।
चलिए जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रेक्यो एसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है, आवाज़ आ रही है सबको? जी स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है सबको? अब हम टेफ स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी, टेफ पढ़ने वाले हैं अब हम। ओके, चलें जी। ट्रेक्यो एसोफेजियल फिस्टुला नेम से ही शो हो रहा है कि इसमें एक अबनॉर्मल कनेक्शन होगा बिटवीन द ट्रेकिया एंड द एसोफेगस। ठीक है जी। नॉर्मली क्या होता है कि ट्रेकिया जो है वो एक अलग से एक सेटअप है, एसोफेगस जो है एक अलग ट्यूब होती है, सेपरेट होती है, इनके दरमियान कोई कनेक्शन नहीं होता। लेकिन डेफ में क्या होगा, ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला में नॉर्मल कनेक्शन होगा दोनों के दरमियान। ठीक है जी। इसकी कुछ टाइप्स हैं, वो अब हम आगे पढ़ लेते हैं कि डेफ की कौन कौन सी टाइप्स हैं। पहले है जी, इंसिडेंट अकर्स इन 1 in 3500 बर्ड्स। ठीक है जी, मेल प्रीडोमिनेंट से है, मेल में ज़्यादा होगा। एसोफेजियल एट्रीजिया विद और विदाउट फिस्टुला इज़ कॉमन अमंग प्री मेच्योर बर्ड्स। ठीक है, जो प्री मेच्योर बेबीज़ होती हैं उनमें ये कॉमन है, और 50% ऑफ दीज केसेस विल हैव एसोसिएटेड अनॉर्मलीज। एक तो फिस्टुला तो होगा ही, एट्रीजिया होगा ही होगा, डेफ होगा ही, लेकिन साथ में दूसरी किस्म की एबनॉर्मेलिटीज़ भी हो सकती हैं जिसमें नीचे एनलिस्टेड हैं, लाइक वर्टिब्रल कॉलम डिजीज़ हो सकती है इन बच्चों में, एनोरेक्टल मेलफॉर्मेशन हो सकती है। ठीक है जी, एनस और रेक्टल का जो पार्ट है उसमें एब्सेंटिज्म होगी, उसमें उसमें प्रॉब्लम होंगी, डिफेक्ट्स होंगे, कार्डिक डिफेक्ट्स इन बच्चों में कॉमन होंगे। साथ में रीनल अनोमलीज हो सकती हैं और लिम्ब अबनॉर्मेलिटीज़ हो सकती है, कोई लिम्ब या कोई पार्ट जो है लिम्ब का जो है मिसिंग होगा या शॉर्ट होगा, तो उसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ठीक है जी। टाइप्स अब हम डिस्कस कर लेते हैं कि टेप की कौन कौन सी टाइप्स हैं। सबसे पहले है जी टाइप ए। अगर आप पिक्चर में देखें तो इसमें लिखा हुआ है, इसमें शो कराया गया है, एक तो ट्रेकिया है, ट्रेकिया नॉर्मल है, लेकिन इसमें जो एसोफेगस है, एसोफेगस का जो दरमियान वाला पार्ट है वो आप देखें उसमें एट्रीजिया है। ठीक है जी, वो क्लोज है। एसोफेजियल एट्रीजिया विदाउट ट्रेको एसोफेजियल फिस्टुला। ठीक है जी, और ये 8% ऑफ केसेस में होगा। In this type, there is esophageal atresia and proximal and distal segments of the esophagus are blind. ठीक है जी। There is no communication between trachea and esophagus and this is seen in 3 to 7% cases of patient. ठीक है जी। तो इसमें ना कोई भी फिस्टुला नहीं होगा, इसमें जस्ट जो है एसोफेगस जो है वो इन्वॉल्व है, उसका ही एट्रीजिया होगा, और उसका जो है प्रॉक्सिमल और डिस्टल सेगमेंट्स होते हैं वो ब्लाइंड होंगे, वहाँ पे कोई भी कम्युनिकेशन नहीं होती एट्रीजिया और फिस्टुला के दरमियान। ठीक है जी। टाइप 2 है। ठीक है जी। टाइप 3 पहले एक मिनट, टाइप 1 टाइप 3। हाँ जी, ये नंबरिंग में वो एरर आ रहा है। 4 टाइप्स है इसकी मेन। ठीक है जी। अब इसमें अगर आप देखें, इसमें देखें कि ट्रेकिया जो है वो नॉर्मल है इसमें भी, लेकिन इसमें क्या होगा कि एसोफेगस जो है उसका कुछ पार्ट जो है वो ट्रेकिया के साथ इन्वॉल्व है। ठीक है जी। तो इन दिस टाइप एसोफेजियल ट्रेजिया इज प्रेजेंट, इसमें एसोफेजियल ट्रेजिया जो है वो प्रेजेंट है। द proximal end of the esophagus is a blind pouch and distal segment of the esophagus is connected by the fistula to trachea. ठीक है जी। प्रॉक्सिमल जो अगर आप देखें ऊपर अपर पार्ट जो है वो इसका ब्लाइंड है नीचे से, लेकिन जो लोअर पार्ट है, जो डिजिटल पार्ट है सेगमेंट का, वो ट्रेकिया के साथ जो है वो अटैच है और वहाँ पे वो फिस्टुला बना रहा है। ट्रेकिया और एसोफेगस के दरमियान जो है वो फिस्टुला यहाँ पे बन रहा है, और ये मोस्ट कॉमन टाइप है, और ये 87% ऑफ केसेस जो हैं उसमें ये पाया जाता है। ठीक है जी। नेक्स्ट टाइप है, उसमें देखिए इसको हम एच शेप जो है वो भी कह सकते हैं, और ये सिर्फ जो है बहुत ही रेयर केस है, इसमें दोनों पार्ट जो होंगे एसोफेगस के प्रॉक्सिमल और डिस्टल जो है वो एट्रीजिया बना रहे हैं और फिस्टुला बना रहे हैं ट्रेकिया के साथ। ठीक है जी।
तो इसमें जो है कम्युनिकेशन जो है वो हो रही है बिटवीन एसोफेगस और एट्रीजिया, और ये रेयर परसेंट केसेस में होता है। नेक्स्ट जो है टाइप, ठीक है जी, इसमें क्या होगा, इन दिस टाइप एसोफेगस एंड ट्रेकिया आर नॉर्मल। ठीक है जी, एसोफेगस और ट्रेकिया दोनों नॉर्मल हैं इसमें, लेकिन उनके दरमियान जो है एक फिस्टुला है, वो एक कनेक्शन उसने बना दिया हुआ है। इसको हम एच टाइप भी कहते हैं एंड ऑल्सो इज प्रेजेंट इन 4.2% ऑफ केसेस। ठीक है जी, कुछ टाइप्स में सिर्फ एसोफेगस इन्वॉल्व होगा, कुछ टाइप में जो है वो एसोफेगस के दोनों पार्ट ट्रेकिया के साथ इन्वॉल्व हैं, कुछ में एसोफेगस और ट्रेकिया दोनों नॉर्मल हैं लेकिन उनके दरमियान एक फिस्टुला बना हुआ है। ठीक है जी, अब हम इनकी जो है क्लिनिकल फीचर्स पढ़ लेते हैं कि अगर तो टैफ है किसी बच्चे में तो उसके क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स जो हैं वो हो सकते हैं। The presence of maternal polyhydramnios and single umbilical artery should alert pediatricians about the presence of atresia of upper digestive tract। ठीक है जी, अगर किसी प्रेग्नेंट लेडी को जो है यानी कि मैटरनल लेडी जो है उसको पोलीहाइड्रोमिनाज है, ठीक है जी, यानी कि बहुत ज़्यादा वाटरी जो है उसके अंदर जो है बन रहा है, ठीक है, और साथ में सिंगल अम्बिलिकल आर्टरी जो है वो अल्ट्रासाउंड पे जो है वो शो होती है, तो इट मीन्स कि उसको जो है एट्रीजिया है ऑफ अपर डाइजेस्टिव ट्रैक का। ठीक है जी, डिसऑर्डर यूजली डिटेक्टेड सून आफ्टर बर्थ। ठीक है जी, सून आफ्टर बर्थ जो है डिसऑर्डर जो है बन जाती है, डायग्नोज हो जाता है, क्योंकि व्हेन फीडिंग इज अटेम्प्टेड ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग मैनिफेस्टेशन। अब जब हम फीडिंग कराते हैं ऐसे बच्चों को, क्योंकि एसोफेगस और ट्रेकिया अटैच हो रहा है, तो जाहिर सी बात है उसकी एसोफेगस से जो फीड है वो ट्रेकिया में मूव करेगी, तो जाहिर सी बात है उसके को रेस्पिरेशन में जो है वो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है जी, तो जैसे हम फीडिंग कराते हैं इन बच्चों में तो सबसे पहले वायलेंट रिस्पॉन्स ऑन फीडिंग होता है। ठीक है जी, उसमें है जी इन्फेंट कफ्स एंड चोक्स। जैसे ही फीड जो है एसोफेगस से मूव करेगी ट्रेकिया की तरफ, तो वो जो है बच्चा जो है वो कफिंग स्टार्ट कर देगा और चोकिंग उसमें होगी। ठीक है जी, देन फ्लूइड रिटर्न्स थ्रू नोज एंड माउथ। ठीक है जी, क्योंकि अगर एसोफेगस का पार्ट अगर ब्लाइंड है, वो क्लोज है, तो फीड ने जो है वो एसोफेगस से ही स्टमक में जाना है, लेकिन अगर वो क्लोज है तो फीड जो है या जितना भी फ्लूइड हमने दिया होगा वो थ्रू नोज और माउथ जो है वो वापस आना शुरू हो जाएगा, बैक फ्लो उसका होगा। साइनोसिस अकर होगी एंड इन्फेंट जो है वो स्ट्रगल करता है, इसमें रेस्पिरेटरी एफर्ट्स उसमें आती हैं। ठीक है जी, इसके बाद है जी एक्सेसिव सिक्रीशंस कमिंग आउट ऑफ नोज एंड कांस्टेंट रोलिंग ऑफ द सलाइवा, यानी कि जैसे ही वो फीडिंग कराते हैं तो ज़्यादा सिक्रीशन जो है वो नोज के थ्रू जो है बाहर आएंगी और ड्रूलिंग सलाइवा होगा। फ्रोथी सलाइवा हो सकता है इन बच्चों में, इसके अलावा अब्डोमिनल डिस्टेंशन होगी इन बच्चों में। इंटरमिटेंट अनएक्सप्लेन्ड साइनोसिस एंड लेरेंजियोस्पैज्म हो सकता है, क्योंकि ट्रेकिया इन्वॉल्व है तो उसकी वजह से साइनोसिस रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ रहा है उसको, तो साइनोसिस होगी। लेरेंजियोस्पैज्म हो सकता है, लेरिंग्स का स्पैज्म हो सकता है, कॉज ड्यू टू रेस्पिरेशन एस्पिरेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड सलाइवा इन ब्लाइंड एसोफेजियल पाउच। ठीक है जी, इसके बाद में निमोनिया में अकर ड्यू टू ओवरफ्लो ऑफ मिल्क एंड सलाइवा के ओवरफ्लो की वजह से निमोनिया भी हो सकता है, चेस्ट इन्फेक्शन हो सकता है ऐसे बच्चों, क्योंकि वो एसोफेगस से ट्रेकिया में जा रहा है, ट्रेकिया से फिर वो लंग्स की तरफ जाएगा, तो वहाँ पे जो है भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। डायग्नोस्टिक वैल्यूएशन हम करते हैं तो ये जो रेड लाइनिंग है आप इनको याद कर लें। ठीक है जी, सबसे पहले अल्ट्रासाउंड किया जाता है। ठीक है, अल्ट्रासाउंड ऑफ प्रेग्नेंट लेडी किया जाता है जिसमें पोलीहाइड्रोमिनास जो है वो शो होता है, एक्सेसिव वाटर प्रोडक्शन जो है वो शो हो रही होती है अमनाइटिक सैक में। ठीक है जी, इसके बाद सून आफ्टर बर्थ जो है जैसे ही हम फीडिंग स्टार्ट करते हैं बेबी जो है वो कपिंग शो करेगा, चोकिंग होगी। ठीक है जी, वो बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है इसका। देन एज सून एज द डायग्नोसिस इज एक्सपेक्टेड एन अटेम्प्ट इज मेड टू पास एनजी ट्यूब। फीडिंग ट्यूब जो है जैसे ही हमें पता चलता है कि टैप है किसी बच्चे को या ट्रेजिया है, तो हम क्या करते हैं उसको डायग्नोज को कंफर्म करने के लिए हम एनजी ट्यूब जो है बच्चे को पास करते हैं। तो क्या होगा आगे, क्योंकि डिफरेंट टाइप का जो है ट्रीजिया है, टाइप का जो है टैप है, तो नॉर्मली जो है वो एनजी ट्यूब जो है वो सब से स्टमक में पास हो जाती है।
इस कंडीशन में क्या होगा कि एलजी ट्यूब जो है वो नॉर्मली पास नहीं होगी, ठीक है जी, तो वो भी कंफर्म जो है करेगा कि अब्सीजिया है, टेस्ट है, ठीक है जी। देन टेस्ट से हम करते हैं तो उसमें भी टेस्ट जो है वो शो करेगी एयर फिल्ड एसोफेजियल पाउच और एयर इन द स्टमक, ठीक है जी, तो टेस्ट एक्सरे में भी जो है वो शो होगा। इसके अलावा एन अल्ट्रासाउंड अनेबल्स आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ ट्रेकियो एसोफेजियल पाउच, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ टाइप ऑफ ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला, ठीक है। मैनेजमेंट हम इसकी पढ़ लेते हैं कि इसकी क्या क्या मैनेजमेंट हो सकती है। द मैनेजमेंट ऑफ डेप्थ यानी कि ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला इज मेनली सर्जिकल, ठीक है जी, क्योंकि एब्सेंट है या वो फिस्टुला बना हुआ है तो हम उसको सर्जरी के थ्रू ही जो है उसको हम करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। सर्जिकल इंटरवेंशन डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल पार्ट ऑफ द एसोफेगस, ठीक है जी, उसके दरमियान डिस्टेंस कितना है, टाइप ऑफ डिटैच किस तरह की है, वो ट्रेके के साथ अटैच है या नहीं है, ये एसोफेगस का कौन सा पार्ट जो है वो ट्रेके के साथ फिस्टुला बना रहा है, किस तरह का डिफेक्ट है वो उस पर डिपेंड करेगा। एंड कंडीशन ऑफ द न्यूनेट प्रीमच्योर बेबीज़ हैं या नॉर्मल बेबीज़ हैं, इस कंडीशन में इस डिजीज़ में ज़्यादातर जो प्रीमच्योर बेबीज़ ही होते हैं, ठीक है जी, और उसका वेट जो है वो भी बहुत मैटर करता है। अब इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स बता दी गई हैं कि किस तरह जो है हम सर्जरी परफॉर्म करेंगे, ये डिपेंड करता है ऑन द डिस्टेंस, ठीक है जी। इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब इज़ लेस देन 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है जी, एसोफेगस की जो प्रॉक्सिमल और डिस्टल ट्यूब का दरमियान का जो डिस्टेंस है अगर वो 2.5 सेंटीमीटर से कम होगा देन इन्फेंट इज कंडीशन इज एंड द इन्फेंट कंडीशन इज गुड, तो प्राइमरी पेयर इज डन बाय द डाइविजन एंड लाइगेशन ऑफ द फिस्टुला अलॉन्ग विद एंड टू एंड एनास्टोमोसिस, ठीक है जी। तो हम उसको जो एनास्टोमोस कर देंगे प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड को और उसकी हम लाइगेशन वगैरह कर देंगे और उससे जो है हम उसको प्राइमरी रिपेयर कर देते हैं। स्टेजिंग सर्जरी जो है उसके टू स्टेज हैं, ठीक है जी। अगर तो डिस्टेंस जो है हमने पहले पढ़ा 2.5 सेंटीमीटर से डिस्टेंस कम होगा, इन्फेंट की कंडीशन बेहतर होगी तो एनास्टोमाइज कर देंगे। लेकिन दूसरी कंडीशन में है जी, इफ़ द डिस्टेंस इज मोर देन 2.5 सेंटीमीटर एंड द कंडीशन ऑफ द इन्फेंट इज पुअर आर टू स्टेज सर्जरी प्रोसीजर इज डन, ठीक है, जिसमें 2 स्टेजेस में फिर सर्जरी करेंगे। स्टेज 1 पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, टेफ जो है यानी कि ट्रेकियोएसोफेजियल जो फिस्टुला है उसको हम लाइगेट करेंगे एंड गैस्ट्रोस्टमी इज डन टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ रिफ्लक्स एंड टू प्रोवाइड फीडिंग, ठीक है जी। गैस्ट्रोस्टोमी जो है फिर हम इसमें करते हैं, एक तो लाइगेट करेंगे फिस्टुला को, दूसरा हम गैस्ट्रोस्टोमी करेंगे और ताकि हम उसको जो रिफ्लक्स से प्रिवेंट कर सके और उसको हम फीडिंग दे सके। स्टेज 2 पे है जी, फिर हम स्टेज 2 पे पहले हम स्टेज 1 पे हमने फिस्टुला को जो है वो ट्रीट कर लिया है, दूसरे पे हमने क्या करना है प्रॉक्सिमल और डिस्टल पाउचेस जो होंगे एसोफेगस के वो फिर हमें एनास्टोमाइज करेंगे। If the gap is too large, a segment of colon is used for reconstruction of the esophagus, ठीक है जी। दिस इज डन एट 18 to 24 months ऑफ द एज, यानी कि हम 18 से 24 साल के बच्चे में 24 मंथ्स के बच्चे में यानी कि 2 साल का बच्चा जो इसमें आ जाएगा तो उसमें हम फिर उसको जो है स्टेज 2 की जो सर्जरी है वो हम परफॉर्म कराएंगे, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? ये देखें कि किस तरह से सर्जरी जो है वो ओके हुई है। यहाँ पे एसोफेगस जो है किस तरह से रीजॉइंट किया गया है, उसके प्रॉक्सिमल और डिस्टल एंड को एनास्टोमाइज किया गया है और फिस्टुला वाला जो पार्ट था उसको किस तरह से लाइगेट किया गया था, ट्रेकिया से रिमूव करके किस तरह से लाइगेट किया गया। नर्सिंग मैनेजमेंट डेफिनेटली प्री ऑपरेटिव नर्सिंग मैनेजमेंट और पोस्ट ऑपरेटिवली हम केयर करेंगे इसमें। प्री ऑपरेटिव जो नर्सिंग मैनेजमेंट है उसमें है जी रिस्क फॉर एस्पायरेशन रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल अबनॉर्मेलिटी, ठीक है जी, रिस्क फॉर एस्पायरेशन हो सकता है और इसमें हम क्या कहते हैं सून जैसे ही डायग्नोसिस अटैम्प्ट करते हैं फीडिंग जो है हम बच्चे की स्टॉप कर देंगे, एनजी ट्यूब जो है वो पास करने की कोशिश करते हैं, एनजी ट्यूब एस्पायरेशन जो है डन फ्रिक्वेंटली टू एस्पायरेट पूल्ड सिक्रीशन, ठीक है जी, क्योंकि ज़्यादातर वो मूव नहीं करेगी, स्टमक की तरफ तो नहीं जाएगी लेकिन जितने पार्ट तक वो जाएगी वहाँ तक हम जो है उसमें एस्पायरेशन करते रहेंगे और मेंटेन करेंगे पेटेंसी ऑफ एनजी ट्यूब बाय इरिगेटिंग इट विद नॉर्मल सलाइन। इसके अलावा हम क्योंकि ट्रेकिया इन्वॉल्व है, ट्रेकिया में फिस्टुला है तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आ सकता है, तो हम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के लिए ऑब्जर्व करेंगे लाइक पेलर साइनोसिस चॉकिंग एंड नेजल फ्लेयरिंग वगैरह। इसके बाद करेंगे मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है जी।
रिस्क ऑफ डेफिसिट फ्लूइड वॉल्यूम हो सकता है रिलेटेड टू अनएबिलिटी टू टेक ऑरल फीड्स। तो इसमें हम देख सकते हैं आईवी फ्लूइड्स आर एडमिनिस्टर्ड एज प्रेस्क्राइब्ड बाय फिजिशियन में आईओ चार्ट जो है इनपुट आउटपुट चार्ट जो है मेंटेन करेंगे, हाइड्रेशन स्टेटस जो है चिल्ड्रन का मॉनिटर करेंगे, ठीक है जी, क्योंकि फीडिंग प्रॉपर नहीं ले रहा वो तो उसमें डिहाइड्रेशन के चांसेस हो सकते हैं। इसके बाद इम्पेयर्ड ब्रीथिंग रिलेटेड टू एंजियोस्पर्म एंड एक्सेसिव सिक्रीशन इन ट्रेकिया, क्योंकि सारी सिक्रीशन जो हैं वो इसोफेगस से ट्रेकिया में आ रही हैं तो उसकी वजह से लेरेंजियोस्पर्म हो सकता है और ब्रीदिंग इम्पेयर्ड हो सकती है। तो हम मॉनिटर करेंगे वाइटल्स ऑफ चाइल्ड, एडमिनिस्टर करेंगे ऑक्सीजन इन केस ऑफ साइनोसिस एंड कीप चाइल्ड इन सेमी अपराइट पोजीशन रखेंगे जो कि उसके रेस्पिरेशन में हेल्प आउट करेगी। ठीक है जी, ये है जी पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर। डेफिनेटली जब सर्जरी हो जाती है तो उसके बाद कुछ पोस्ट ऑपरेटिव नर्सिंग केयर भी प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहले है जी इनफेक्टिव एयरवे क्लियरेंस, ये उसकी जो है वो डायग्नोसिस हैं, ठीक है जी, रिलेटेड टू डिजीज़ प्रोसेस। इम्पेयर्ड न्यूट्रिशन हो सकती है, जो डायग्नोसिस हैं उसी की बेस पे हम केयर देंगे, उसकी हम एयरवे को क्लियर करेंगे, ठीक है जी, और उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेंगे। ऑल्टर्ड कंफर्ट है रिलेटेड टू चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज एंड सर्जरी। इसके बाद एंग्जाइटी ऑफ पेरेंट्स रिलेटेड टू डिजीज प्रोसेस एंड केयर ऑफ बेबी आफ्टर डिस्चार्ज। ठीक है जी, पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा एंक्शस होते हैं, स्ट्रेस में होंगे, तो हमने उनकी जो एंग्जाइटी है उनको कम करना है और उनको बेबी केयर के बारे में जो है बताना है। जैसे ही बेबी जो है डिस्चार्ज होगा आफ्टर केयर जो है हमें सारा उसके बारे में हम उसको बताएंगे। ठीक है जी स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा आज का लेक्चर एट्रेजिया पे। कुछ पूछना है किसी ने कुछ? आज के लेक्चर में से किसी ने पूछना है?